अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम हेपेटाइटिस के मर्ज पर बात करेंगे। नाजरीन, जिगर इंसानी जिस्म का बहुत ही अहम उज़्व है जो कि पसलियों के नीचे दाएं जानिब बालाई हिस्से में वाक़ होता है। इंसानी जिगर बहुत ही नाजुक होता है, इसमें खून काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। नाजरीन, हेपेटाइटिस जिसके नाम से आजकल हर कोई वाकिफ है, ये मर्ज जिगर की ही सोजिश से बनने वाला मर्ज है। मौजूदा दौर में बहुत से लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं और दिन ब दिन हेपेटाइटिस से मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। डॉक्टर साहब, आज आपको हेपेटाइटिस से मुतालिक रहनुमाई फराहम करेंगे। हेपेटाइटिस क्या है, इसकी अलामात, हेपेटाइटिस की वजूहात, इलाज, परहेज और खुराक, इसके अलावा हेपेटाइटिस से मुतालिक ज़रूरी हिदायत और एहतियाती तदाबीर, ये सब आज डॉक्टर हकीम तारिक महमूद तासीर साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज आप हमारे नाजरीन को हेपेटाइटिस के मर्ज के बारे में बताएं कि हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस दरअसल दो अल्फाज HEPT यानी जिगर और ITS यानी सोजश, इसलिए हम हेपेटाइटिस को जिगर की सोजश कहते हैं। नाजरीन, हेपेटाइटिस यानी जिगर की सोजश का मर्ज जो कि एक वायरस की वजह से बनता है। हेपेटाइटिस का वायरस जब जिस्म में दाखिल होता है तो वो जिगर के खुलियों की फ़ालियत से आवेज़ शुरू कर देता है, जिससे मज़ीद वायरस और वायरस ज़दा खुलियात वजूद में आते हैं और जो ये मर्ज हेपेटाइटिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हेपेटाइटिस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। हेपेटाइटिस का वायरस जिगर को इस कदर मुतासर करता है कि बसा औकात मौत वाक़ हो जाती है। डॉक्टर साहब, हमें और हमारे नाजरीन को हेपेटाइटिस मुख्तलिफ इक़साम के बारे में बताइए कि हेपेटाइटिस का सबब बनने वाले वायरस की इक़साम कौन कौन सी हैं। बहुत से ऐसे वायरस ईजाद हो चुके हैं जिनको हम सिर्फ इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हैं, जो जिगर को तबाह करके रख देते हैं। हेपेटाइटिस का सबब बनने वाले इन वायरस की 6 इक़साम हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस HAV, हेपेटाइटिस B वायरस HBV, हेपेटाइटिस C वायरस HCV, हेपेटाइटिस D वायरस HDV, हेपेटाइटिस E वायरस HEV, हेपेटाइटिस G वायरस HGV। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि हेपेटाइटिस के ये वायरस जिसमें किस तरह दाखिल होते हैं। ये RNA वायरसेस होते हैं जो कि इंतकाल खून मरीज़ा माँ से नौज़ायदा बच्चे को ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले औज़ारों का दोबारा इस्तेमाल, जिनसी तलक़ात और खून से मुतल्लिक़ अशिया के इस्तेमाल के दौरान जिस्म में दाखिल होता है। हेपेटाइटिस की इन इक़साम में हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B से ज़्यादा मोहलक होते हैं, जबकि हेपेटाइटिस C आमतौर पर कोई इलामत ज़ाहिर किए बगैर मरीज़ के जिस्म में मौजूद रहता है। इस दौरान वायरस जिगर को मुतासर करता रहता है और इसका हामिल मरीज़ वायरस फैलाने का बायस बनता है। जो लोग इस मरीज़ के साथ होते हैं, ये वायरस उनके अंदर मुंतकिल हो जाता है और इससे जिगर का फेल मुतासर होता है, जिससे जिगर की अपनी तबी हालत में कायम नहीं रहता। इस वजह से बहुत से दूसरे अमराज भी पैदा होते हैं। इंसान की ज़िंदगी दिन ब दिन ख़त्म होती रहती है, जबकि मरीज़ को बात का अंदेशा भी तक नहीं होता कि उसको क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस को काला यरकान भी कहते हैं, नाजरीन को बताइए कि ये क्या है। नाजरीन, आज से कुछ सैकड़ों साल पहले भी हेपेटाइटिस B और C के वायरस दुनिया में मौजूद थे। सिर्फ वक्त के साथ साथ इनके नाम तब्दीली होने लगे। जिस तरह जैंडस में जिस्म की रंगत पीली हो जाती है, इसी तरह हेपेटाइटिस B और C में इंसान की रंगत सही माल हो जाती है, क्योंकि इस मर्ज में जिगर ख़ास किस्म के रतूबतें बनाना शुरू कर देते हैं जो हमारी जिल्द की ख़ास किस्म के टिश्यूज़ में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। इनके इकट्ठे होने की सूरत में सही बढ़ने लगती है और मरीज़ की रंगत सही माइल हो जाती है। इस वजह से इसको काला यरकान कहते हैं। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि काला यरकान बहुत ही ख़तरनाक होता है। इस मर्ज में मरीज़ की मौत यकीनी हो जाती है, इसलिए इब्तिदा में इसका इलाज शुरू कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस के मरीजों में कौन सी अलामात पाई जाती हैं जिनसे इसकी तस्दीक हो सके कि मरीज़ हेपेटाइटिस के इस मूजी मर्ज में मुब्तला है। हेपेटाइटिस मरीजों में मुख्तलिफ किस्म की अलामात पाई जाती है, जिससे हम बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया इस शख्स को हेपेटाइटिस का मर्ज लाक है या नहीं। इन अलामात में भूख का ना लगना, मतली और कै का आना, वज़न में कमी, मरीज़ को मुसलसल बुखार आना, पेशाब खाने का रंग जर्द होना, जिल्द और आँखों का जर्द होना, कब्ज़ और बदहज़मी और जिगर के मकाम पर दर्द रहना वगैरह इसकी मुमकिन अलामात है, जिससे इस मर्ज यानी हेपेटाइटिस की तस्दीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर लोग हेपेटाइटिस का शिकार होते हैं। इसकी बुनियादी वजह तो एक है, बहुत से लोग नशे वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिगरेट,
चरस, हेरोइन वगैरह हमारे मुल्क में भी बेशुमार लोग इस लानत में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके अलावा मुतासरा अफराद के खून सेहतमंद अफराद में मुंतकली से हेपेटाइटिस का वायरस जिसम में दाखिल हो जाता है। आलूदा आलात जराई मसलन ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले आलात, दांत निकलवाने वाले आलात, आलूदा सिरिंज से इस्तेमाल शुदा से उस्तरा ब्लेड से गुर्दे वाश करवाने से, जिनसी बेहतर रवि से, जिल्द पर टैटू वगैरह बनाने के लिए आलूदा सुई के इस्तेमाल की वजह से हेपेटाइटिस का वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है। यही बुनियादी वजूहात है जो कि हेपेटाइटिस फैलाने का सबसे बड़ा सबब है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप अपने कुदरती तरीके इलाज की वजह से जानी पहचानी शख्सियत हैं, आज आप हमें बताइए कि क्या इस मूजी मर्ज हेपेटाइटिस का तिब में कोई इलाज मौजूद है, और अगर इलाज है तो वो हमारे नाजरीन को बताइए ताकि हेपेटाइटिस का शिकार लोग इस मूजी मर्ज से निजात पाकर खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस काबिल इलाज मर्ज है। हेपेटाइटिस के लिए तिब्बी यानी हर्बल तरीका इलाज ही सबसे बेहतर और पुरअसर तरीका इलाज है। दूसरी बात यह कि कुदरती हर्बल तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट मुस्तकिल होते हैं और इसका किसी किस्म कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नाज़रीन, हेपेटाइटिस का कामयाब तरीन इलाज जो कि तासीर दवाखाने पास किया जाता है, जिससे बगैर ऑपरेशन या किसी सर्जरी के हेपेटाइटिस का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल तासीर दवाखाने का हेपेटाइटिस का इलाज अपने बेहतरीन नताइज के लिए बहुत शुरू रखता है। इसमें शामिल कुदरती जड़ी बूटियाँ जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त इस कदर कायम करती हैं कि जानलेवा वायरस जिसमें मजीद परवरिश नहीं पा सकता, जिससे से खारिज हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए हमारा तरीका इलाज मौसर तरीन इलाज है। तासीर दवाखाने पर हेपेटाइटिस का जो इलाज किया जाता है, इसकी हिफाजियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे इलाज के बाद आप टेस्ट अपनी पसंदीदा लेबॉरेटरी से करवाएं, आप खुद ही मुतमिन हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, इलाज के साथ परहेज निहायत ज़रूरी है। बताइएगा कि हेपेटाइटिस के मरीजों को किन किन चीज़ों से परहेज करनी चाहिए और कौन सी ऐसी अशिया हैं जो अपनी खुराक में इस्तेमाल करें या ना करें। इलाज के साथ परहेज इंतहाई ज़रूरी है। इलाज के साथ अगर परहेज ना की जाए तो इलाज से मतलूबा नतीजे हासिल नहीं होते और खुराक भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। मरीजों को पता हो कि वो कौन सी खुराक इस्तेमाल करेंगे जिससे उनको फ़ायदा हो। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस के मरीज़ को किन चीज़ों से परहेज़ करना होगा। सबसे पहले हेपेटाइटिस के मरीज़ को तमाम गर्म अशिया से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा तमाम बादी अशिया, चटनियाँ, तेज़ मसालाजात वाली तमाम अशिया मसलन बिरयानी वगैरह, सब्जियों में आलू, मटर, गोभी, बैगन वगैरह, चावल, पकोड़े, समोसे और बड़े गोश्त से परहेज़ करें। अब मैं आपको हेपेटाइटिस के मरीज़ के लिए खुराक बताता हूँ कि हेपेटाइटिस मरीज़ कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, जिसमें कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, भुने हुए चने, जौ का दलिया, इसके अलावा खीरे, साबूदाना, खिचड़ी, उबले हुए चावल, दूध के साथ, जबकि फलों में तरबूज, अमरूद, आड़ू, सेब और केला वगैरह खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे नाजरीन को हेपेटाइटिस के मर्ज से मुतालिक परहेज और खुराक के बारे में बताया। डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कौन सी एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी हिदायत हैं जिन पर अमल पैरा होकर इस मर्ज से बचा जा सकता है। बहुत सी एहतियाती तदबीरें हैं जिन पर अमल पैरा होकर इस मर्ज से बचा जा सकता है। यहाँ मैं चंद एक हिदायत व तदबीर का जिक्र करूँगा जो कि आप हेपेटाइटिस की मर्ज से बचने के लिए अपनाई जा सकते हैं। सबसे पहले ये बात कि अपना नेल कटर, कंगी, अपना रेज़र, अगर हजाम से शेव करवाते हैं तो डिस्पोजेबल स्टरलाइज रेज़र इस्तेमाल करें। इसके अलावा गैर ज़रूरी इंजेक्शन लगवाने से परहेज़ करें। इंजेक्शन लगवाने की सूरत में नई सिरिंज इस्तेमाल करें। दूसरों के इस्तेमाल शुदा अशिया जिन पर खून लगने का अंदेशा हो, मसलन मसवाक, टूथब्रश, उस्तरा, ब्लेड, नेल कटर वगैरह हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। उन्हें ऐसी चीज़ें दूसरों को इस्तेमाल करने दें। खून के इंतकाल से पहले खून का anti-HCV, AG और HBS करवा लें। जिनसी तल्कात में एहतियात करें। दांत की तकलीफ की सूरत में अपने डॉक्टर के पास जाएं और जो अपने आलात स्टरलाइज करता हो इसी से ही अपने दांतों का चेकअप करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हकीम तारिक महमूद तासीर साहब, आपने हमारे नाज़रीन को हेपेटाइटिस के मर्ज से मुतालिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की है। उम्मीद है नाज़रीन इससे बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे और आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफ़िज़। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम आपके लिए नया मौजू लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़। Welcome to Taysir Dawakina. Dear patient, this is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert, male and female.
Infertility Chairman Taysir Patient Welfare Society. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board. Hakims and lady doctors. For consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, for free consultation. Erection stiffness duration. Erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis curvature penis small penis. Please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation. Women health issues, Lecorhea periods problem, small breast male and female infertility and all general height weight lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696, for female consultation. Women health issues height Lecorhea periods problem small breast size pregnancy. Male and female infertility all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0332-1500549. Address: Taysir Dawakana and Taysir Herbal Pharma I-111, Iqbal Road attached Punjab Bank, near Comedy Chowk Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taysirdawakana.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtaysir.com, www.taysirlab.com, www.taysirherbalpharma.com.